हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ नए वर्ष में बहुत अच्छे होंगे आप सब। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो द्विघात बहुपद से संबंधित होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में द्विघात बहुपद से संबंधित कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो जरूर आते हैं 2 अंकीय। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो 8 से 10 होंगे, लेकिन 2 अंकीय जो प्रश्न होंगे कम से कम 2 से 3 अनिवार्य है। ठीक है, उसमें किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछ सकता है, तो उसका आज हम लोग तैयारी करेंगे। इसमें हमसे 2 से 3 प्रश्न पूछेगा, लेकिन 4 से 5 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो 4 से 5 प्रश्न पढ़ेंगे उसी में से कोई 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में हो, चाहे वो सेकंड सिटिंग में हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आ सकता है, चलिए देखते हैं। प्रश्न रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करें। प्रश्न किस प्रकार से रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करे या ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न हमारा इस प्रकार से रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करें। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 4 ही रहे और यहाँ पर एक्स ही रहे। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4 भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 4 भी हो सकता है। तो ये एक पैटर्न आपको सीखना है कि किस प्रकार से हम सीखेंगे तो हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। बहुत ही आसान तरीका होता है इसको बनाने का। आपको बस क्या करना है, इसके स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर मैं आपको 1-2 प्रश्न भी दूंगा जो आप बना करके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम हल लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? जो दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। बाबू, कहा क्या जा रहा है कि शून्यक ज्ञात करे। तो जब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो बराबर देख करके क्या लगा देना है हमको? एगो जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो। अब देखिए, इसमें ना 2 पद दिया गया है, एक चर पद होता है और एक अचर पद होता है। चर पद जिसमें आपको दिया रहेगा एक्स वाई ये सब, और अचर पद जो आपको केवल अंक में ही रहेगा। तो एक चर पद है, एक अचर पद है। तो सबसे पहले हम चर को अलग करेंगे, अचर को अलग करेंगे। तो सबसे पहले अचर में तो केवल एक ही है, सॉरी, चर में तो केवल एक ही है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग दे देंगे बराबर। यहाँ पर देखना है क्या करना है, एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ बराबर है तो बराबर दे देंगे। बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है? जीरो। तो वो अपने जगह पे ही रहेगा, यानी कि बराबर के बाहर अगर कोई अपना से अंक दिया रहेगा तो उसको हम लिख लेंगे। अगर यहाँ पे 7-8 दिया रहता उसमें तब, लेकिन नहीं दिया है तो हम क्या लगा लेंगे? जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहाँ पर क्या होगा? जो अचर पद 4 है वो घटाव के चिन्ह में है, लेकिन इसको अगर हम दूसरे तरफ भेजते हैं तो घटाव का चिन्ह बदल करके जोड़ में हो जाएगा। अगर यहाँ पर जोड़ के साथ 4 रहता, इसको इधर लेकर के आते तो वो हमारा घटाव में 4 हो जाता। तो इस बात को आपको ध्यान में बैठा करके रखना है कि अगर अचर पद को हम दूसरे तरफ भेजेंगे, ठीक है, या फिर अगर चर पद को भी दूसरे तरफ भेजेंगे, तो जो हमारा जोड़ में यानी यहाँ पे ना किसी प्रकार का चिन्ह नहीं दिया रहेगा और इसे हमको इधर भेजना पड़ेगा अगर प्रश्न उस प्रकार से आता है तो। अभी तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? आपका प्लस में है, जोड़ में है। जोड़ का चिन्ह बाबू आगे छुपा रहता है, बीच में दिया रहेगा, आगे छुपा रहता है। तो यहाँ पर जोड़ में है मान लीजिए, तो इधर लेकर के अगर आना रहता तो यहाँ पर हम माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि
घटाओ एक्स एक्स स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पर तो हमें -4 को लेकर के आना है। -4 बोले तो घटाओ में 4 दिया गया है। इसको जब हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर के जाएंगे तो जो घटाव का चिन्ह है इधर आकर के जोड़ के चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 0 जोड़ 4। अब क्या होगा एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे एक्स पर से अगर स्क्वायर को हटाते हैं, एक्स पर से अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने वाला जो भी अंक दिया रहेगा ये जोड़ और घटाव के चिन्ह के साथ रूट में लिख दीजिएगा। जो भी संख्या यहाँ पर दिया रहेगा जब हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वर्ग, तो जब भी यहाँ पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो जो भी हमारा सामने वाला रहेगा उसके आगे जोड़ और घटाव के चिन्ह के साथ रूट में दिया गया अंक को लिख लेना है। अब फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे एक्स बराबर जोड़ घटाव का जोड़ घटाव दे देंगे। यहाँ पे देखिए रूट में 4 है तो रूट 4 का जो यानी कि 4 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 2 होगा। सभी बच्चे को पता है कि रूट 4 का मान कितना होता है 2। अगर यहाँ पर रूट 9 रहता तो उसका मान 3 होता, रूट 16 रहता तो उसका मान 4 होता, रूट 25 अगर रहता तो उसका मान 5 होता। इस प्रकार से रूट का मान हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना एक्स के ऊपर 2 दिया है क्वेश्चन में, यानी कि ये द्विघात बहुपद वाला प्रश्न है। द्विघात बहुपद बोलने का मतलब जिसका घात ज्यादा से ज्यादा 2 ही रहना चाहिए, 2 से अधिक नहीं रहना चाहिए। और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये वाला प्रश्न आपका आएगा ही आएगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि 80 से 90% उम्मीद है कि ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि एक्स एक्स स्क्वायर घटाओ 4 का शून्यक पूछ रहा था, तो हमारा अब शून्यक आ चुका है। देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम लिख देंगे शून्यक, शून्यक बराबर देखिए एगो 2 जो है जोड़ के चिन्ह के साथ है तो हम 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर दे देंगे कॉमा, एक बार घटाव के साथ लिख देंगे तो ये हमारा आ गया शून्यक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +2 कॉमा -2, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये जो प्रश्न है 20 से 30% इसका उम्मीद कर लीजिएगा कि सब्जेक्टिव यानी कि 2 अंकों वाला में पूछ लेगा, नहीं तो 100% उम्मीद आपका ये है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 20 से 30% उम्मीद था इसीलिए आपको मैंने ये करा दिया है, नहीं तो एग्जाम के समय ऑब्जेक्टिव में तो इसे करवाऊंगा ही। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसके जगह पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके जगह पे मैं एक दूसरा प्रश्न दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करना है। एक्स एक्स स्क्वायर -9 का शून्यक ज्ञात करें, ये आपका होमवर्क रहेगा। एक्स एक्स स्क्वायर -9 का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, ये जब आप बना लीजिएगा तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कैसे करना है। तो जो दूसरा प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है द्विघात बहुपद, ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर जोड़ 9x जोड़
20 के शून्यक ज्ञात करें। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बाबू कि स्पीड में लिख दे। व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है। घबरा करके भागना नहीं है, सीखना है। हो सके कि आपके लिए यही प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाए। अगर एग्जाम में आएगा, आप नहीं सीखे रहिएगा तो फिर बाद में पछताना नहीं है कि ओह भले सीख लिए रहते। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि हम सीख करके जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न आपके हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अंक ना भी मिले हमें, सेम टू सेम अंक तो किसी का मिल ही नहीं सकता है। आपको बस पैटर्न सीख करके जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पैटर्न सीख कर जाना पड़ेगा। माइक ठीक है, यानी आवाज क्लियर आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इसे हल कैसे करेंगे। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर दे रहे हैं। द्विघात बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के शून्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल, उसके बाद बनाना करेंगे शुरू। तो प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है यहाँ पर, जो हमको बहुपद जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है, बराबर में हम 0 लगा लेते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में भी बताए थे कि शून्य ज्ञात करना रहेगा तो एक 0 आप लगा लीजिएगा। ठीक है, एक 0 आप लगा लीजिएगा। अब इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको माइंड में बैठा लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से बैठा लेना है। इसमें क्या करना है, देखिए एक और चीज आप सीख लीजिए कि अगर कभी भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा और इसका दोनों जो चिन्ह प्लस में यानी कि जोड़ में रहेगा, तो इसका जो शून्यक आएगा, जो आंसर आएगा, वो दोनों के दोनों माइनस में आएगा। तो एक प्रश्न पिछले बार पूछा गया था कि यदि द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया गया है तो इसके शून्यक होंगे। ऑप्शन में क्या था, कोई अंक नहीं था, ऑप्शन में था धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था। तो बाबू आपको याद रखना है कि जब भी ये दोनों हमारा जोड़ में यानी कि प्लस में रहेगा तो इसका जो आंसर है हमेशा माइनस में आएगा। माइनस बोले तो ऋणात्मक, यानी कि द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक आएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, दोनों ऋणात्मक। इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, बगल में एक 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर जो पहला संख्या दिया गया है एक्स एक्स स्क्वायर है ना, पहला पद, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर बीच में दो अंक लिखने लायक जगह छोड़ दीजिएगा या दो पद लिखने लायक जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अंत वाला चिन्ह के साथ 20 बराबर 0, यानी कि शुरू वाला पद और आखिरी वाला पद लिख लिए हैं। एक के बाद और एक के पहले वाला चिन्ह को भी हम लिख दिए हैं। बराबर में 0 है तो बराबर में 0 भी हम लिख दिए हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, लिख दिए। अब जो है मेन यहाँ पर आएगा दो पद लिखने के लिए। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। कैसे दौड़ाना पड़ेगा, तो देखिए इसमें ना फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का हम लोग करेंगे गुना। ठीक है, रफ में या अपने माइंड में। तो 20 में गुना करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर से, 20 में गुना करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या किए हैं, पहले वाले को अंतिम वाले से गुना कर दिए हैं, पहले वाले को अंतिम वाले से गुना कर दिए हैं। तो कितना आ गया है, 20 एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे हमारा मेन लॉजिक है, यहीं पे हमको समझना है
कि हमें दो ऐसे पद को ज्ञात करना होगा जिसको गुना करने पर हमें 20 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, ये नहीं कि जोड़ने पर भी आना चाहिए और घटाने पर भी आना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि उसको जोड़े तो कितना जोड़े या तो घटाए। हो सकता है कि जोड़ने पर ना आए दो पद, घटाने पर आ जाए। तो उस प्रकार से हम देखेंगे कि हमें ऐसा दो पद देखना है कि या तो जोड़ने या तो घटाने पर 9 आ जाए और वही दोनों पद को जब हम गुना करें तो हमारा आंसर 20 के बराबर आ जाए। तो इस प्रकार से जब आप सोचिएगा तो बहुत सारे बच्चे ये आसान प्रश्न है तो बना देंगे कि 4 और 5 को जोड़ने पर 9 और 4 पच्चे 20 होता है। ये तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार के जब और मुश्किल प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको बहुत तेजी से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, जो बीच वाला संख्या रहेगा ना उसको आधा कर दीजिएगा, यानी कि 9 है तो 9 का तो आधा ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम लोग 4 5 3 6 ऐसे करके जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जैसे 9 है तो 9 किसको किसको जोड़ने पर आ सकता है, देखिए 1 8 को जोड़ने पर 9 आ सकता है। एक तरफ अब बढ़ाते जाएंगे, एक तरफ अब घटाते जाएंगे। 2 7 3 6 4 5 5 4, यानी कि अब यहाँ से फिर रिपीट मोड में चला जाएगा इस तरह से। तो सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है, 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, इधर 2 7 9, 1 8 9, 6 3 18, लेकिन दो जोड़ा ही ऐसा बन रहा है, उसको सीधा करे या उल्टा करे तो 20 आ रहा है गुना करने पर। 5 चौका 20 या 4 पच्चे 20 और इसको जोड़े तो कितना आ रहा है 9। तो यानी आप शुरू से लेकर के अंत तक ऐसा प्रैक्टिस करते चले जाना है कि जोड़ने पर तो हमको 9 आ जाए, साथ में गुना करने पर ये अंत वाला और पहले वाला का जो गुना किए हैं 20 वो भी आ जाए। तो इसका करते हैं आगे कैसे करना है। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या आया है, 5x जोड़ 4x। इसको ये नहीं है कि पहले 5 बड़ा है तो पहले 5 को ही लिखे, हम पहले 4x को भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम 4x को भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई बात इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर चिन्ह रहता घटाव का जोड़ का अलग अलग तब फिर हम डिसाइड करते किसको पहले लिखना है किसको बाद में, क्योंकि बाद में चिन्ह को बैलेंस करना पड़ता है ना, चिन्ह को बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो सिंपल सा फंडा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाबू इसको हम लोग दो दो के पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करे या गुणनखंड विधि द्वारा हल करे। तो जब गुणनखंड विधि द्वारा हल करना रहेगा और शून्यक का नाम नहीं रहेगा तो तीसरे स्टेप में ही आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन शून्यक ज्ञात करना रहेगा तो थोड़ा सा स्टेप आपका बढ़ेगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है। अब हम क्या बताए हैं कि दो दो के रूप में इसे तोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए एक में x 2 बार है, एक में x 1 बार है, यानी कि दोनों में x है। तो अगर इसमें से हम एगो x को बाहर कॉमन ले लेंगे तो 2x था, x के पावर 2 का मतलब क्या होगा कि x वहां पर 2 बार है, तो 2 बार x है तो एगो एक जब हम बाहर निकाले हैं तो एक के गुना बचेगा, जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर एगो x था, इसको हम बाहर निकाल लिए थे, है ना, तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल 5। अब ब्रैकेट को कर देंगे बंद, क्योंकि हमें एक बार में दो को ही तोड़ना था, है ना, यानी दोनों से ही हमें हल करना था। अब बढ़ते हैं हम आगे दूसरे पार्ट के लिए। तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर बच्चों हमें ऐसा कुछ करना है, ऐसा चीज अंक को बाहर निकालना है कि इसमें से हमें सेम इसके जैसा ही मान आए, इसके अलग आएगा, इसके जैसा नहीं आएगा, x प्लस 5 नहीं आएगा तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो हमें x प्लस 5 ही अंदर में लाना है। तो अगर हम x को बाहर निकाल लेंगे तो 4 बचेगा जो कि यहाँ आएगा नहीं, तो इसीलिए हम 4 को ही बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 20 5 बार आ जाता है। 4 को जब बाहर निकाले तो x बच गया,
जोड़। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 20 कितना बार में है? 5 बार में है। तो 4 पचे 20 बराबर में 0 है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस 5 आ गया। देखिए x में 5 से हम क्या किए हैं? भाग ही किए हैं तो 5 ही बचा है। x 2 बार है और एगो यानी काट दिए। देखिए x 2 बार है, x एगो हम बाहर निकाले हैं। तो एगो x से एगो x कट जाएगा तो केवल x ही बचेगा, यानी कि हम भाग ही कर दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ तक अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे देखिए दोनों क्या है? बीच में समान है, तो दोनों में से एक कोई ले लेते हैं। x जोड़ 5 यानी दोनों का तो समान ही आएगा ना बीच वाला, तो हम एक ही लेंगे x प्लस 5 और एक जो बाहर में पहले से है x प्लस 4 इसको एक साथ कर लेंगे, बराबर में दे देंगे 0। बराबर में क्या दे देंगे? 0। एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। जैसे दोनों अंदर में समान था x प्लस 5, तो x प्लस 5 ले लिए और एक बाहर वाला x प्लस 4 इसको ले लिए। अब यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा और बेहतर। तो देखिए x प्लस 5 बराबर में क्या? वहां से 0 यहाँ ले लेंगे, तो x बराबर 0, जोड़ में 5 है, दूसरे तरफ जाएगा तो घटाव में x बराबर कितना आ जाएगा? -5। सेम यही प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस है 4 में, दूसरे तरफ जाएगा तो घटाव में यानी माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया? -4। यानी कि जो हमारा शून्यक है वो अब क्या आ चुका है? एक -5 और एक -4 के रूप में। इसमें जो आपका आंसर आया है, यही चीज मैंने आपको ऊपर में बता दिया था पहले कि इसका जो शून्यक है दोनों माइनस में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था उसमें दोनों प्लस में था। तो आपको ये चीज तो कंफर्म था कि दोनों माइनस में आएगा। अब क्या आएगा ये कंफर्म नहीं था, तो इसके लिए हम लोग हल करते हैं। लेकिन अगर हमें प्रश्न में धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में पूछेगा तो ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि अगर दोनों प्लस में रहेगा तो हमारा जो शून्यक है वो दोनों क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो एक और ऐसा प्रश्न आपके लिए दे देते हैं कि आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। एक्स स्क्वायर जोड़ 8x जोड़ 15, ठीक है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर जोड़ 8x जोड़ 15 के शून्यक ज्ञात करें। ये प्रश्न जो रहेगा आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। 2 क्वेश्चन में 2 होमवर्क अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपके मैट्रिक परीक्षा में अंकों को बढ़ोतरी देने में। देखो बाबू, अगर भारी प्रश्न में समय बर्बाद करोगे तो समय भी जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन बना भी नहीं पाओगे। आपको क्या करना है? ऐसे प्रश्न को चुनना है जो कम समय में बन जाए बेहतर तरीके से, ठीक है? तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना? कि कैसे हम कितना जल्दी सीख ले। ये सब ऐसा प्रश्न है कि आप एक बार में ही सीख सकते हैं, एक बार में ही समझ सकते हैं और एक बार में ही देख करके आप नया प्रश्न इसके जैसा हूबहू बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो तीसरा प्रश्न है हम लोग का, देखिए ध्यान से देखना है आपको तीसरा प्रश्न को। जो तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है, तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के, है ना, यदि किसी द्विघात बहुपद के, देखिएगा ध्यान से, या फिर यदि किसी बहुपद के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। यदि किसी बहुपद के शून्यक, यदि किसी बहुपद के शून्यक क्रमशः, यदि किसी बहुपद के शून्यक क्रमशः 5 तथा 4 हो, 5 तथा 4 हो, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो
द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिएगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरा के अगर वजह से, क्योंकि एक जगह फिक्स करने के बाद ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सुन करके भी मैनेज कीजिएगा। प्रश्न क्या है, यदि किसी बहुपद के शून्यक क्रमशः 5 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में इसको सीखेंगे एक ट्रिक से। देखिए, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य यानी कि यहाँ पे 2 शून्यक दिया है, इसका मतलब ये होता है कि यह द्विघात बहुपद का बात हो रहा है और यहाँ पे बोल भी रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक होते हैं अल्फा और एक होते हैं बीटा। बहुत टीचर्स या बहुत स्टूडेंट इसको अपने अपने तरीका से इस प्रकार से भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको सिचुएबल लगे, है ना, वैसे आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला वाला जो मान हो जाएगा हमारा अल्फा का हो जाएगा और दूसरा वाला जो मान हो जाएगा वो बीटा का हो जाएगा। पहला वाला मान अल्फा का और दूसरा वाला मान बीटा का। तो अब हम निकाल देंगे द्विघात बहुपद। तो इसके लिए बाबू एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र इनमें से क्या है। अपने हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है, लेकिन अगर द्विघात बहुपद का सूत्र पूछेगा तो आपको याद रखना है एक्स एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इतना बाबू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स एक्स स्क्वायर को रहने दीजिएगा, घटाओ अल्फा जोड़ बीटा यानी अल्फा के मान 5 जोड़ बीटा के मान कितना दिया गया हुआ है 4। तो 5 जोड़ 4 बगल में ब्रैकेट में एक्स है तो लगा देंगे, जोड़ अल्फा बीटा यानी बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं दिया गया है। तो इससे पिछले कई वीडियो में मैंने बताया है, आप जा करके देख लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो है जो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं दिया रहेगा तो वह आपका गुना में होगा। ठीक है, तो अल्फा गुने बीटा हम इसको बोल सकते हैं। अल्फा के मान 5 गुने बीटा के मान 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर घटाओ, जब काम हो जाएगा जोड़ का तो ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा। 5 4 9 बगल में आ जाएगा एक्स जोड़ 5 चौका कितना होता है 20। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें एक और टाइप का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चौथा प्रश्न में हम लोग सीखेंगे कैसे आ सकता है प्रश्न, लेकिन आपको एक और प्रश्न इसमें बनाना होगा अपने से, जो कि आपके लिए होमवर्क प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः 2 तथा 7 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको होमवर्क प्रश्न खुद से करना है। अगर मान लीजिए कि अगर 2 शून्यक दिया रहता, माइनस वाला देख लेते हैं कि अल्फा के मान -3 और बीटा के मान रहता -5, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना रहता। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बताते हैं कैसे निकालते। यहाँ पर हम लिख लेते द्विघात बहुपद बराबर, जगह की थोड़ा सा कमी है इसलिए हम डायरेक्ट बना रहे हैं, लेकिन आपको पूरा फॉर्म के साथ बनाना होगा। तो एक्स एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा जोड़ बीटा एक्स जोड़ अल्फा बीटा, है ना। बच्चे बोलेंगे ना कि सर केवल प्लस वाला ही सिखा देते हैं और एग्जाम में माइनस वाला आ जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, घटाओ अल्फा भी माइनस में है बीटा भी माइनस में है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे अल्फा के मान -3
जोड़ बीटा के मान -5, फिर बड़ी ब्रैकेट को हम लगा देंगे, बगल में x है जोड़। अभी बताए थे कि अगर बीच में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं रहेगा तो वहां पर हम गुना का चिन्ह लगा देंगे। तो अल्फा गुने बीटा हो गया, तो -3 गुने बीटा के मान कितना हो जाएगा -5। अब देखिए गुना में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 पचे कितना आ जाएगा 15। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर घटाओ -3 प्लस माइनस -5, बगल में लगेगा एक्स और यहाँ पे प्लस में 15 है, तो एक्स स्क्वायर घटाओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, और ये बाहर निकल करके आएगा तो माइनस उसमें का माइनस यहाँ का क्या हो जाएगा प्लस। 3 5 8 बगल में एक्स, जोड़ में कितना है 15, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ से एक ट्रिक लिख लीजिए कि दोनों शून्यक माइनस में था तो हमारा ये बहुपद क्या आ गया, दोनों प्लस में आ गया। यानी इससे पिछले जो मैंने बताया था प्रश्न में सेम टू सेम आपका उसका उदाहरण मिल गया कि शून्यक माइनस में तो बहुपद प्लस में, अब बहुपद प्लस में तो शून्यक माइनस में। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। क्या है, जोड़ करना है, घटाव करना है, गुना करना है। बहुत सीखे हैं आप लोग, नहीं सीखे हैं तो आ जाइएगा सिखा देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चलिए तो हमारा चौथा जो प्रश्न है इसी पर आधारित है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणांक -5 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में माइनस लगा दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। ये कहते हुए मुझे काफी दुख पहुंचेगा कि हम लोग इस वीडियो में केवल 4 प्रश्न ही सीख पाएंगे। अगले वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जवाब दे रहा है, इसको अब नया लाना पड़ेगा, है ना। तो एक अलग से आपके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि भाग वाला हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। बहुपद में जो भाग वाला प्रश्न रहेगा उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और वो कंफ्यूजन हम लोग एक वीडियो से ही दूर करेंगे। अच्छा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि किसको किसको बहुपद वाला भाग सीखना है। अगर कम से कम 5 से 10 कमेंट भी आएगा कि हमें बहुपद वाला भाग सीखना है, तो हम जरूर बनाएंगे एक उसके लिए स्पेशल अलग से, ठीक है। अगर कमेंट आएगा तो मैं सिखाऊंगा। और बाबू जान लीजिए कि 2 अंक का वो प्रश्न आता है, बहुत ही आसान होता है। आप एक बार में ही देखिएगा तो सीख लीजिएगा। आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को भाग वाले प्रश्न, जो बहुपद में भाग आता है, वो वाले प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो अगर जिन्हें सीखना है तो उनको कमेंट तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं और कमेंट नहीं करेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने जो भी अपलोड किया है, 60 बच्चे 70 बच्चे देखे हैं, और मेरा वाचिंग टाइम इंक्रीज हुआ है। यानी वाचिंग टाइम बढ़ा है तो कोई ना कोई बच्चा तो रुक करके देखा है। तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि कौन कौन बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं। चलिए तो समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यक का योग या शून्यकों का योग 3 तथा गुणांक -5 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों देखिए, शून्यक तो 2 ही होता है, एक अल्फा और एक बीटा।
और दोनों का योग, योग यानी कि जोड़ कर देंगे तो कितना दे दिया गया है हमको 3। उसके बाद इसमें कह रहा है गुणांक, तो अल्फा गुने बीटा या अल्फा बीटा लिखेंगे तो दोनों तो गुना में ही होगा, तो अल्फा गुने बीटा यानी गुणांक कितना हो जाएगा हमारा -5। सेम सूत्र यहाँ पर लगा देना है द्विघात बहुपद का ही, क्योंकि हमें तो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में जो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा था इसमें भी हम वही लगा देंगे। तो क्या सूत्र है, एक्स एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा जोड़ बीटा एक्स जोड़ अल्फा गुने बीटा या अल्फा बीटा हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर अल्फा गुना बीटा न बोल करके अल्फा बीटा बोलेंगे फिर भी वह गुना में ही रहेगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं दिया गया है, या हम बीच में गुना का चिन्ह देख करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम हल करते हैं। क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर घटाओ अल्फा जोड़ बीटा का मान यहाँ पर पहले से कितना दिया गया है 3, बगल में एक्स जोड़ अल्फा गुने बीटा यानी अल्फा बीटा का मान कितना है -5, तो यहाँ पर हम -5 लिख देंगे। अब क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर घटाओ 3 और बाहर एक से गुना में, तो 3x जोड़ और घटाओ है तो जोड़ घटाओ घटाओ यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5। तो ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। ये क्या बन गया हमारा, द्विघात बहुपद बन गया। तो इसमें आप अंक बदल करके अगर यहाँ पे माइनस में 5 ना हो करके 2 रहता, 3 रहता या 5 रहता तो यहाँ पर हमारा प्लस के साथ डायरेक्ट 5 आ जाता। यहाँ पर घटाव का चिन्ह रहता तो यहाँ घटाव और घटाव मिलके जोड़ बन जाता। तो इस प्रकार से आप अंक बदल करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जब एग्जाम में प्रश्न आए, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चाहे सब्जेक्टिव प्रश्न हो, आपको छोड़ करके नहीं आना है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किस टॉपिक पे, बहुपद वाले भाग, जो कि आपके एग्जाम में हर वर्ष एक प्रश्न तो भाग वाला पूछता ही है। ठीक है।